ओके हेलो नमस्कार बच्चों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, है ना। काफ़ी सारे बच्चे ये चैप्टर्स तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे, मे बी काफ़ी सारे बच्चे तो रिवीजन के पीरियड में भी आ गए होंगे। सो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल लेकर आए हैं ना। इंटीग्रेशन चूँकि आपको पता है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, सो इसको मैंने इंडेफिनिट मतलब कि इंटीग्रल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक पहला इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा और दूसरा क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल। दोनों के सेपरेट वीडियोज़ आएंगे ना। इंडेफिनिट के 1, 2, 3 एंड 5 मार्क्स सेपरेट वीडियो होंगे और डेफिनिट के 1, 2, 3, 5 वाले सेपरेट वीडियोज़ होंगे, है ना। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ओवरऑल 2-3 चैप्टर आपका कवर होता है। और कुछ चीज़ें मैं आपको अपडेट कर दूँ बच्चे कि मैंने क्या क्या अभी तक कर रखा है और मैं क्या कर रहा हूँ। दैट इज़ आप चैप्टर नंबर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 to 4 जो है 1 to 5 ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। ऑलरेडी अपलोडेड, आप जाकर देख सकते हो वहाँ पे। मेरा चैनल का नाम है सेल्फलेस पीके, ठीक है। सेल्फलेस पीके। आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाके इसको सर्च करोगे तो सारी चीज़ें आपके ऐसे लाइन में आ जाएंगी। आप वहाँ पे थंबनेल को स्टडी करके आप देख सकते हो सारी वीडियोस। बच्चे वो सारी वीडियोस काफ़ी मेहनत से मैंने उन चीज़ों को बनाया है और काफ़ी 5 स्टार क्वेश्चन हैं। मतलब कि ये सारे सोर्सेज को मैंने देखकर, है ना, एग्जाम्पलर PYQ वगैरह देखकर मैंने वहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं। सो वो क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द चांस है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाएंगे 2021 CBSE बोर्ड एग्जाम में। सो प्लीज़ आप जाएँ और ये इस यूट्यूब पे सर्च करें और सारे वीडियोस को बच्चे देख डालें। मेरे वीडियोस में फ़ायदा आपको ये है कि आप किसी भी चैप्टर का, सपोज करो कि आपको लगता है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मुझे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं कि कैसा फॉर्मेट हो सकता है, तो आप जाओ हमारे वीडियो सेल्फलेस पीके पे सर्च करो और 2 मार्क्स वाले, है ना, 2 मार्क्स वाले पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। 2 मार्क्स वाले का सेपरेट वीडियो, आप जाओ थंबनेल को स्टडी कर लो, है ना, थंबनेल का स्टडी कर लो और आपको दिख जाएगा कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 जो है वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो आप वहाँ से जाकर उसको देखो, वीडियो कंप्लीट कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा भाई हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको लगता है कि भैया ITF का हमें ना 5-6 मार्क्स वाले समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट होंगे, तो ITF के भी मैंने 5 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है। सेपरेट वीडियोज है, सारे के सारे सेपरेट वीडियोज। आपको टेंशन लेने की जरूरत, मैंने मिक्सअप नहीं करा है कि वो 1 मार्क्स वाले एक ही वीडियोज में, 2 मार्क्स वाले एक ही वीडियो, सारे वीडियोज डिफरेंट है। 1 मार्क्स वाले डिफरेंट है, 2 मार्क्स वाले डिफरेंट है, 3 मार्क्स वाले डिफरेंट है और 5 मार्क्स वाले भी डिफरेंट है। अब आपको लग रहा है कि भैया ITF में हमें 1 मार्क्स वाले देखने हैं, तो आप 1 मार्कर वाले क्वेश्चन में चले जाओ। इसका भी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, सेल्फलेस पीके पे जाओ, थंबनेल को स्टडी करो, आपको दिख जाएगा हाँ ये 1 मार्कर क्वेश्चन ITF का। आप सपोज करो डिटरमिनेंट्स मैट्रिसेस है, अब आपको चाहिए सर हमें तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो बच्चे जाओ आप वीडियो पे ना सेल्फलेस पीके पे जाएं और 1 मार्कर वाले क्वेश्चन के थंबनेल को स्टडी कर ले, है ना। ऊपर जो दिखता है ना यूट्यूब के जस्ट जैसे आप ओपन करोगे तो नीचे थंबनेल एक मतलब स्क्रीन पे रहता है वो लिखा हुआ, तो आप वहाँ से स्टडी करके इसको देख सकते हो कि 1 मार्कर वाले कौन से क्वेश्चन है। फिर आपको समझ आओ कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑलरेडी अपलोडेड है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आप जाके यहाँ देख सकते हो। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के मैंने आपको लग रहा है भैया हमें 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, ऑलरेडी अपलोडेड है, सेपरेट वीडियो है ये सारे। ये क्या है, 3 और 5 मार्क्स वाले एक सेपरेट वीडियो एक ही पार्ट में है, मतलब 3 और 5 जो है वो पार्ट 3rd वीडियो है। तो आप जाके थंबनेल स्टडी करो और पूरा का पूरा वीडियो देख लो। अब आपको समझना है भाई कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के हमें 2 मार्क्स वाले देखने हैं, तो बच्चे इसका एक सेपरेट वीडियो है, 2 मार्क्स वाले का भी सेपरेट वीडियो। आप जाओ सेल्फलेस पीके पे क्लिक करो और 2 मार्क्स वाले थंबनेल स्टडी करो और 2 मार्क्स वाला सेपरेट वीडियो देख लो, है ना। तो हर एक मार्क्स के रिगार्डिंग जैसे जैसे CBSE ने जैसे आपको सिलेबस को चेंज करा है, मैं उसके ही अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोस हमने बना रखी ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि 1 मार्कर वाले कौन से क्वेश्चन है, 2 मार्कर वाले, 3 और 5 मार्क। तो हर चैप्टर का मैंने 3-3 पार्ट बनाया है। हर चैप्टर का क्या है, 3-3 पार्ट बन रखा है। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा 1 मार्कर वीडियो है सर, सेकंड वाले पार्ट में क्या है हमारा 2 मार्कर वीडियोस हैं और थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास 3 और 5 मार्कर वीडियोस हैं, ठीक है। मतलब कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में हमने 3-3 वीडियोस बनाई हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या है कि मतलब कि 8-9-10 क्वेश्चन ये रेशियो लेकर चला है कि हर एक पार्ट में 9-10 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल अभी तक अगर आप देखा जाए तो चैप्टर 5 तक मैंने अभी तक आपको कम से कम 150 से प्लस 150 मोर देन, मैं तो कम ही कह रहा हूँ, 200 प्लस है, 200 प्लस क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। सो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपके इतने क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे बच्चे। मुझे लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को इस तरीके से रिवाइज करो ताकि आपके एग्जाम में पेन रुकना नहीं चाहिए, है ना। पेन रुक गया तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एटलीस्ट ये क्वेश्चन जितने भी मैंने अपलोड कर रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को जाएँ और एकदम इत्मीनान से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। टाइम वेस्ट का क्या कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि ये चीज़ें आपके टाइम बचाने के लिए तो मैंने बनाया है ना। अगर आप ये काम कर लोगे, सपोज करो कि आपको रिलेशन फंक्शन नहीं समझ में आ रहा, आप गए जल्दी से गए वीडियो पे देखा भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टेंशन मुक्त हो गया, क्योंकि भाई आपको पता चल गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं इतना ही कर लूँगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अब क्या है, अगर ये काम अगर आप वीडियोज़ को नहीं देखते हो और आप सपोज करते हो कि चलो मैं बुक से कर लूँगा, अब क्या बुक्स वगैरह ढूंढोगे आप, उसमें आप कितने सारे क्वेश्चन है बुक्स में, एक्सरसाइज है 4-5 एक्सरसाइज है रिलेशन फंक्शन में, अभी तो खैर आपको 2 ही शायद करना है।
तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अब आपको समझ नहीं आएगा कि भाई प्रीवियस ईयर में कौन सा पूछा है, एसक्यूपी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी में कौन सा, आरडी शर्मा से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे काम मैंने जब आपको करके दे रहा हूँ तो आप इतना क्यों मेहनत कर रहे हो। आप मेरे वीडियोज़ पे जाओ और वहाँ जाकर डायरेक्टली देख लो, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है। मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए ना। तो ओवरऑल बच्चे मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप विश्वास करें इस चीज़ पे और जाएँ और सेल्फलेस के चैनल पर जाकर पूरा का पूरा वीडियोज़ देखें। जो मैं ये नहीं कहता कि पूरा ही देख लो, आपको जो चैप्टर मतलब थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है ना, जिसमें लगता है कि आपको थोड़ा सा मतलब कंसर्न है, आप वहाँ कॉन्फिडेंट फील नहीं करें, तो आप जाइए वीडियोस को देख लीजिए, एक पेपर लीजिए, पेपर पे A4 साइज की सारी चीज़ें ओके करके आप है ना कंप्लीट कर लीजिए, तब आपको फ़ायदा होगा। ठीक है ना। सो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे 1 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन के। 14 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देख लो ये 1 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी डिफरेंशिएशन मैंने अपलोड नहीं करा है, अभी जस्ट हम अपलोड कर देंगे। पहले में इंटीग्रेशन काफ़ी बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड है, तो मैंने सोचा कि चलो इंटीग्रेशन पे कुछ क्वेश्चन बना देता हूँ, उसके बाद डिफरेंशिएशन वाला स्टार्ट कर देंगे ना डिफरेंशिएशन का। तो ये वाला पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी हमें करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इज फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन 1/e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स डेज। आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और मे भी चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है ना। काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चंस को रिपीट होते देख रहा हूँ, एग्जाम्पलर में भी दे रखा है, आरडी शर्मा में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आज शायद 2013 या 14 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी ईजी है। पहले ये e टू दी पावर माइनस एक्स है, पहले हम इसको ब्रेक कर ले। e टू दी पावर x में इनवर्स माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 1/e टू दी पावर x है ना। कोई भी फंक्शन में अगर माइनस पावर हो तो हम 1/ में ले जाते हैं। ठीक है, अब क्या करो e टू दी पावर x आप एलसीएम ले लो इस जगह पे है ना। एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x, यानी e टू दी पावर x का होल स्क्वायर है ना, प्लस का 1। अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड वाले पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये वाला पार्ट e टू दी पावर x जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये e टू दी पावर x और e टू दी पावर x का होल स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब ये वाला टर्म, अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप फॉलो कर लोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है भैया कि एक किसी को सपोज करो और दूसरे को एलिमिनेट कर दो। किसी एक को सपोज करो और दूसरे को ऐसे एलिमिनेट करो कि आपका क्वेश्चन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे कि e टू दी पावर x को हम t सपोज करेंगे, क्योंकि e टू दी पावर x को सब ये dx ऑलरेडी चल रहा है हमारे साथ, ये सारे dx है। तो e टू दी पावर x को अगर आप सपोज करोगे तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, देखो जिसको आप सपोज करते हो उसका हमें डिफरेंशिएट करना होता है, याद रखें। जिसको आप सपोज करते हो सॉरी जिसको आप सपोज करते हो उसका डिफरेंशिएट, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx। देखो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x इंटू में dx का मल्टीप्लाई होता है ना, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt। इट मीन्स ये वाला टर्म जहाँ भी आएगा इक्वल्स टू आप dt लिख सकते हो, e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये वाला टर्म देखो कहाँ, यहाँ पे है ना, ये dx क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो e टू दी पावर x और ये dx, देखो ये इस वाले पार्ट को क्या नोट कर सकते हो dt। चलिए तो ये हो गया बच्चे dt अपॉन e टू दी पावर x। e टू दी पावर x को क्या सपोज करा आपने t, और ये क्या है e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे t स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि e टू दी पावर x को t सपोज करा तो e टू दी पावर x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, नाउ प्लस का 1। ठीक है, अब ये देखो कौन सा फंक्शन है बच्चे, आपको पता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वही वाला टर्म तो है, बस 1 इसके राइट हैंड साइड में और ये इधर है, तो इसको हम शिफ्ट भी तो कर सकते हैं ना। शिफ्ट ना भी करो, अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट आप कर ही लो क्वेश्चंस को, है ना। tan इनवर्स x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या होता है 1/, ठीक है, तो ये इस वाले पार्ट को आप क्या कर लोगे, tan इनवर्स x बाई ए क्या होता है x बाई ए x बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा t, जो t के फॉर्म में है, तो और a की वैल्यू, a की मतलब ये वाला वैल्यू है ना, a की वैल्यू क्या है 1 है ना, tan इनवर्स x बाई ए। नाउ t को आप रिप्लेस कर लो, t हमारे पास क्या था e टू दी पावर x, तो आंसर क्या आ गया e टू दी पावर x इंटू tan इनवर्स e टू दी पावर x, दिस इज योर आंसर, है ना। 1 मार्कर बेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से कर ले, समझ ले, इजी क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करना है। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें, CBSE 2018 में पूछा हुआ है, ये 2018 में आज क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ √9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये एक्चुअली में मुझे तो पता चल रहा है देख के कि भैया ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। साइन इनवर्स x अगर आप इंटीग्रेशन करोगे 1/√a² माइनस x², ठीक है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन फॉर्मेट है
1/√a² माइनस x², इसका अगर आप इंटीग्रेशन लोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, साइन इनवर्स x/a। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a², a क्या है कांस्टेंट और x क्या है वेरिएबल। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 9 और x की वैल्यू क्या है 4x²। तो हम क्यों ना इस वाले ये जो 4x² है इसको x² के टर्म में बना ले, और ये जो 9 है इसको a² बना ले। तो 9 को a² कैसे बनाओगे, जब 3 को आप स्क्वायर करोगे तभी तो 9 बन जाएगा ना। तो ये इस वाले फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा, फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि a की वैल्यू आप क्या यहाँ सपोज करोगे 3 का स्क्वायर करोगे तो देखो a² को सेटिस्फाई कर रहा है। इधर 4x² है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2x का स्क्वायर, तो x² को इधर सेटिस्फाई, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। चलिए तो हम इसको बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग, 1/√3² माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखिए अब ये बन गया 1/a² माइनस x²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। x की वैल्यू क्या हो गई 2x और a की वैल्यू क्या हो गई 3, a की वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है, साइन इनवर्स 2x/3। और ये जो 2x है ना, ये इधर x, देखो एक चीज़ आपको और ये 2x है, ये x नहीं है। ठीक है, ये x नहीं है, ये क्या है 2x है। तो जो भी कोफिशिएंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो जो भी कोफिशिएंट होता है उसको आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 1/2 साइन इनवर्स x/3। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा यूनिक है, आप चाहो तो मेथड से भी उसको कर सकते हो, बट आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जो कोफिशिएंट में होगा, देखो ये x की जगह पे बच्चे क्या आ गया है, x की जगह पे 2x आ गया है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। अब सपोज करो नेक्स्ट एग्जाम, अगर ये सेम क्वेश्चन होता, ठीक है, 3a² माइनस का ये होता 5x², मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे ही, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता भैया, ये अंडर रूट में सारे अंडर रूट में, तो ये हो जाता साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई 5x और a की वैल्यू क्या हो गई 3 का स्क्वायर है ना, तो ये लो 3 का स्क्वायर, तो ये है ना 5x/3, 5x/3 और x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 1/5 का डिवाइड कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2 का डिवाइड नहीं करते हैं और उनका ऑप्शन गलत आता है और उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे 1 मार्क्स जो है वो कट हो जाता है उनका। ठीक है, तो ये माइनर मिस्टेक्स है बच्चों का, तो आप प्लीज़ ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, √1 माइनस साइन एक्स dx। ये आपके पास क्वेश्चन है। सो हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, CBSE 2019 में आज क्वेश्चन है ये। सो 1 को आप क्या नोट कर सकते हो, sin² x प्लस cos² x, हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और sin 2x को आप क्या नोट कर सकते हो 2 sin x इंटू cos x, राइट। सो ये फॉर्मूला किसका बन गया a² प्लस b² का, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ऑलरेडी क्वेश्चन में अंडर रूट और होल स्क्वायर क्या वजह कट, इंटीग्रेशन का साइन ऑलरेडी है तुम्हारे पास है ना, इंटीग्रेशन का साइन ऑलरेडी है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इंटीग्रेशन साइन x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन है ना, अब आपके पास क्या बच गया sin x प्लस cos x, तो sin x का क्या हो गया cos x और cos x का क्या हो जाएगा, सॉरी sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। ठीक है, और प्लस का c आप हमेशा नोट करेंगे ना, वो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने नहीं करा है, बट प्लस c यू है, दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू पुट हेयर, नहीं तो बोर्ड में आपके नंबर कट जाएंगे, है ना। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, CBSE में और में ये क्वेश्चन दे रखा था ना, क्वेश्चन नंबर ये 19 में ये और में ये क्वेश्चन दे रखा था, मतलब आप ये करो या फिर ये करो, है ना। तो इस बार तो क्या है ऑप्शंस एलिमिनेटेड है, सो हम ऑप्शंस तो दे नहीं रहे, तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इंटीग्रेशन आपको इसका फाइंड करना है। नाउ अगर ये क्या होगा u इंटू वी से सॉल्व होगा, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड जो आपका इंटीग्रेशन है ना, वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई फंक्शन नहीं है तो हम 1 सपोज करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड सपोज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, फर्स्ट इंटू सेकंड। आपको याद हो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ लीव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन माइनस dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन।
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला फंक्शन इनटू में dx, ये वाला फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। सो देखो अब ये क्या होगा फर्स्ट, ठीक है, और ये होगा सेकंड वाला, क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड कैसे सपोज करना होता है, आइलेट एक फॉर्मूला होता है ना, ILATE, मतलब इनवर्स फंक्शन पहले होगा, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर अर्थमेटिक मतलब 1 2 3 4 जो होता है ना वो वाला, फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब साइन कॉस वाले सपोज करोगे, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻x वाले को सपोज करोगे। तो ये सीरीज़ होती है हमें नंबर सीरीज़ में लाने का, आइलेट। सो देखिए यहाँ पे है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये मतलब अगर इनवर्स पहले आ रहा है फंक्शन में तो फर्स्ट होगा इनवर्स। देखो जैसे मैंने यहाँ इनवर्स क्या है, फर्स्ट सपोज करा है, जहाँ भी इनवर्स फंक्शन आएगा आप उसको पहले फर्स्ट ही सपोज करो, और जो बच गया वो सेकंड वाला, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला आपको कि लीव द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट को आप एज इट इज़ लीव करो, साइन इनवर्स 2x, इंटीग्रेट करो सेकंड को, सेकंड मतलब क्या हो गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x माइनस बिगर इंटीग्रेशन नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब साइन इनवर्स 2x का क्या करोगे आप, साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आया था हमारे पास, चलो पूरा ही लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है ना ये, तो माइनस ये वाला पार्ट रहने दो, मैं इधर वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/√a² माइनस x², तो a² मतलब 1 और x² मतलब 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी इधर 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, ठीक है। तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट देखें आप, 1/1 माइनस ये क्या हो गया 4x², और इधर वाला पार्ट हो गया आपका देखो साइन इनवर्स 2x का क्या होगा आपको पता है ना, 1/√1 माइनस a² माइनस x² इज द फॉर्मूला, ठीक है। डी बाई डी, चूंकि ये डिफरेंशिएशन है तो चैन रूल यहाँ लगेगा, डिफरेंशिएशन में चैन रूल लगेगा। ये तो साइन इनवर्स x लगाया, अभी तो आपने 2x का डिफरेंशिएट नहीं करा ना, 2x का, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, ठीक है। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 बाय द चैन रूल। अगर आपको नहीं याद है तो चैन रूल का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है डिफरेंशिएशन में, मेरे चैनल सेल्फलेस पीके पर जाकर है ना, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हो सेल्फलेस पीके पर। आप नीचे जब स्लाइड करोगे तो नीचे आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन का चैन रूल, मैंने पढ़ा रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि हम चैन रूल को कैसे यूज़ करते हैं। सो माइनस इंटू में ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये हमारे पास क्या हो गया x, और ओवरऑल क्या है इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। अरे x यहाँ से आया और 2 ऑलरेडी था तो 2x इंटू डी एक्स, और हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है साइन इनवर्स 2x इंटू में x। देखो ये एक मार्क में इसलिए इसको और में दे रखा था, एक्चुअली थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता है ये। अब देखो इंटीग्रेशन आपको इस पार्ट का, ये पार्ट तो हो गया आपका सॉल्व, ये पार्ट तो सॉल्व होगा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करेगा है ना। तो हम क्या करें भैया, x² को आप क्या करो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, x², ये वाला टर्म आपको क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, तो x² को आप t सपोज कर लो, तो 2x से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों dt, है ना। अब देखो 2x dx ये ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारे पास, तो इस वाले पार्ट को हम क्या नोट कर सकते हैं dt अपॉन √1 माइनस का 4t। देखो x² की जगह पे क्या आप पुट करोगे t, क्योंकि आपने t सपोज करा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/√t, 1/√t का क्या होता है बच्चे, इंटीग्रेशन क्या होता है 1/√t का, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का क्या होता है 2√x, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है 1/√x का 2√x। हालांकि आप इसको सॉल्व कर सकते हो है ना, क्या करोगे आप x टू दी पावर को ऐसे नोट कर सकते हो इंटीग्रेशन, उसको ऊपर ले के -1/2, हम क्या करते हैं प्लस ये -1/2 प्लस का 1 अपॉन -1/2 प्लस का 1, ऐसे करके आप इसको सॉल्व करते हैं ना। तो लेकिन आप क्या करो इसके डायरेक्ट इस तरीके से याद कर लो, 1/√x का क्या होगा 2√x, 1/√x का यही वाले फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर दे, जो अभी नोट करा ना भी आपको, पावर में ले जाओ फिर इंटीग्रेशन का नॉर्मल फार्मूला अप्लाई कर लो। तो 1/√x का क्या हो जाएगा 2√x, 2√x, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, ठीक है 2√t, ये t के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा 2√t, राइट। सो दिस इज 1, t की वैल्यू क्या हो गई 1 सेकेंड, हाँ, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया माइनस का 4√t, माइनस का 4√t। अब चूंकि ये इंटीग्रेशन है तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो t का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में जाएगा 4, t का कोफिशिएंट क्या है, t का कोफिशिएंट क्या है -4,
ठीक है, तो -4 से डिवाइड होगा ये क्वेश्चन। टी का कोफिशिएंट क्या है -4, तो -4 से ये क्वेश्चन डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कट, तो आपके पास क्या आएगा बच्चे 1 - 4√t अपॉन माइनस का 1/2। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो आया ना माइनस का 1/2 और √1 - 4t, ठीक है, इस वाले पार्ट को आप यहाँ ऐड कर लो क्योंकि इसका ही आंसर है ना ये वाला पार्ट। मुझे एक सेकंड डिलीट करने दो कुछ चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा वो कर दिया इसमें। अरे यार इधर वाला भी डिलीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से यहाँ नोट कर लेते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ बोर्डिंग कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट तो बच्चे सेम है है ना, ये वाला पार्ट सेम है। हमें इस वाले पार्ट में कन्फ्यूज़न हो रहा था ना 2x dx अपॉन 1 - 4 cos स्क्वायर एक्स है ना, ये वाले पार्ट में। तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को हमने सपोज कर लिया क्या t, एक्स स्क्वायर को हमने सपोज कर लिया था t, तो ये क्या हो गया था 2x dx = dt। ठीक है, तो मैंने क्या करा इस 2x मैं सिर्फ ये वाला पार्ट सोल्व करूँ राइट हैंड साइड वाला। तो 2x dx को मैंने क्या सपोज करा dt, तो ये वाला पार्ट हो गया dt अपॉन √1 - 4t। चलिए t कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या सपोज करा था t, तो t पुट कर दिया। और 1/√t, देखो 1/√x का क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन में 2√x, तो 2√x की टोटल वैल्यू क्या होगी 1 √1 - 4t है ना। √x डायरेक्टली यहाँ नोट कर दो, 2√x, √x क्या है √1 - 4t, इसको नोट कर दिया। अब इंटीग्रेशन में क्या है कि जो भी x का कोफिशिएंट या फिर ये t के फॉर्म में, तो t का कोफिशिएंट क्या है -4, तो -4 का आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। तो चलो अब नेक्स्ट वाला ये जो पार्ट है ना -4 का, तो आपने देखा कि कट होने के बाद 2 और -4 कट हो गया, तो क्या हो गया 1/2 -1/2, और 2 और 4 कट हो गया तो 1/2 -1/2 है ना। हमारे पास ये आइटम बचेगा -1/2 और √1/, तो आपके पास क्या बचा माइनस का 1/2 √1 - 4t, राइट। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया साइन इनवर्स 2x × x है ना, या फिर x को आप पहले मल्टीप्लाई कर लो x × साइन इनवर्स 2x, और माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 √1 - 4t। t की वैल्यू क्या सपोज किया था आपने एक्स स्क्वायर, तो चलो एक्स स्क्वायर नोट कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, दिस इज़ योर फुल आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए बच्चों, मैं आपसे बार बार ये बात बोलता हूँ कि है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चे। ये सब काम करने में एक्चुअली में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग पता नहीं वीडियोस को देखते हो या नहीं देखते, बट मुझे पता है कि मैं एक बेहतरीन काम कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस को पिक करने में बच्चे, पता है आपको, ओवरऑल मैं लगभग 4-5 किताबों को है ना, जो आपके सोर्सेज मैंने यहाँ नोट कर रखा था, RD शर्मा एग्जाम्पलर, NCERT, इन सारों बुक्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना और फिर वहाँ से क्वेश्चंस निकाल के एक जगह उसको पुट करना, फिर उसमें ये नोट करना कि ये 1 मार्कर है, ये 2 मार्कर है, ये 3 मार्कर, ये 4 मार्कर है। उन सब के लिए अलग अलग पेजेस बनाना, 1 मार्कर के लिए अलग पेज, 2 मार्कर के लिए अलग पेज, 3 मार्क और 5 मार्कर के लिए अलग अलग पेज बनाना। इट्स अ वेरी टफ वर्क। ठीक है, एक देखो क्लास में क्या है, अगर आपको थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ानी है इट्स वेरी ईजी फॉर द टीचर्स, राइट, कि उनको थ्योरेटिकल चीज़ें आए, वो अपना चीज़ों को लेकर आते हो, डायरेक्ट हम पढ़ा लेते हैं यहाँ पे। हमें उसमें कोई भी एनालिसिस या फिर कोई भी ऐसा है ना, कोई हमें चेक एंड बैलेंस नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस काम में बहुत ही ज़्यादा चेक एंड बैलेंस आपको फॉलोअप करना पड़ता है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि हम कोई ऐसा क्वेश्चन अब पिक कर ले जिसमें आपको नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल एक बहुत ही माइंड को यूज़ करके, हाँ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ये है, इस बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले। सो इट्स अ वेरी टफ वर्क, बहुत ही टफ वर्क है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हो रहा है। बहुत मुश्किल होता है ये सब काम करना। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि इट्स अ ईजी टास्क, बट मुझे लास्ट में जब देखा मैंने बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं, कोई भी काम करना है तो ईमानदारी से काम करना है। सो मेहनत तो लगता है बच्चे, लेकिन आप लोगों के लिए ये काम करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि लॉकडाउन में मैं नहीं चाहता कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं पता नहीं किस स्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बच्चों की स्थिति उतनी ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है ना, तो चलो मैं ये सोचता हूँ कि चलो कम से कम ये कम है ना, लेसर क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करके, है ना, कम क्वेश्चंस को आप करो, और अब सोचो कि हाँ हमारे मार्क्स कहीं अच्छे एग्ज़ाम में आ जाए। क्योंकि अब क्या है कि इतने सारे एक्सरसाइज हैं, उन सबको अगर आप करने बैठोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना आपको कॉन्फिडेंस भी क्रिएट नहीं होगा कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं नहीं करने हैं।
अब यहाँ क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस कर लो, बच्चे एग्ज़ाम में फंस जाएंगे, तो आपको एक जोश आ जाएगा, एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चंस मिल गए, जो मैं ढूंढ रहा था मुझे ये चीज़ मिल गया है ना। कोयले में से हीरा ढूंढना कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो मैं आपको उस डायमंड को निकाल के दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को यूज़ करो, आपको क्या है इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। सीधा सीधा आपको कोई चीज़ मिल रहा है तो यू शुड अप्रिशिएट दीज थिंग्स, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, ई टू दी पावर एक्स। देखिए हम क्या करें, ई टू दी पावर एक्स का मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या है 1, तो ई टू दी पावर एक्स में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ई टू दी पावर एक्स। नाउ ई टू दी पावर एक्स में इस फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा कॉट एक्स माइनस इस फुल फंक्शन में आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, इनटू में क्या होगा, इनटू में है कॉट एक्स, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, इनटू में डी एक्स। आप सोच रहे हो कि सर आपने ये माइनस कैसे कर दिया, देखो ई टू दी पावर एक्स का हमने मल्टीप्लाई किया, हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस क्या करा हमने कॉमन ले लिया इस वाले पार्ट से, इस वाले कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर से क्या करा माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लोगे तो जब मल्टीप्लाई करो तो ये पार्ट क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, देखो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो मैंने ये कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। ये वाला फंक्शन देखो बच्चे, ये क्या है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या है एफ ऑफ एक्स, और ये वाला क्या है एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो ये वाला पार्ट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स, ये क्या है एफ ऑफ एक्स और ये क्या है एफ डैश एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आपको दे रखा है जस्ट बगल में, ठीक है, कॉट एक्स माइनस दिस। आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि ई टू दी पावर एक्स है ना, इंटीग्रेशन में आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ना है, ई टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर आपको ये चीज़ दे रखा है ना तो डायरेक्ट आंसर आप लिखो ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, सीधा यही आंसर। मतलब कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको नोट करना है ई टू दी पावर एक्स के मल्टीप्लाई में। आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए ये 1 मार्कर में क्वेश्चन दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन सपोज करो कि पूरा मेथड से सॉल्व करना होता हो तो ये 1 मार्कर में नहीं दिया होता, इसका मतलब आपको ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप क्या नोट कर लो कि भैया ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर ये साइन एक्स है, ठीक है, और ये क्या है कॉस एक्स, ठीक, तो ये क्या है एफ ऑफ एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो आंसर क्या होगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन भी हो गया इसी बहाने, तो ई टू दी पावर एक्स क्या होगा साइन एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये बच्चे देखो ई टू दी पावर कॉट एक्स है और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो देखो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सो योर आंसर इज व्हाट ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा ई टू दी पावर एक्स कॉट एक्स, ठीक, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये फर्स्ट वाला पार्ट ई टू दी पावर एक्स ही होगा, तो योर आंसर इज व्हाट ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आप क्या कर सकते हो ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट एक्स प्लस का सी, है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लास्ट में क्या करोगे ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लोगे, अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप लिख देना एनसीईआरटी में है ये चीज़, है ना, ऐसा ना सोचे कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप ये वाला चीज़ नोट कर देना और डायरेक्ट आंसर नोट कर देना, क्योंकि 1 मार्क्स में हम इतना लंबा क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। चलिए तो ये हमारा आंसर हो गया। ये एसक्यूपी क्वेश्चन था, ठीक है, एसक्यूपी मतलब सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ करा है, उसमें हमने ये क्वेश्चन देखा था 2021 के लिए जो रिलीज़ करा है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यूब, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन क्या है सीबीएसई 2020 इसी बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक्स क्यूब को आप क्या करो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स क्यूब को आप टी सपोज करो, तो आंसर क्या होगा आपके पास 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 डी टी, 1/3 डी टी। चलिए तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ आपको डी एक्स ऑलरेडी दे रखा था क्वेश्चन में, है ना, डी एक्स दे रखा होता है, तो एक्स स्क्वायर ये वाला पार्ट और डी एक्स वाला पार्ट इन सबको एक साथ ले लोगे, एक्स स्क्वायर और डी एक्स वाले पार्ट को, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/3 इंटू में डी टी, ठीक है, 1/3 डी टी, तो मैं डी टी यहाँ नोट कर रहा हूँ 1/3, और ये क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की क्या सपोज करा आपने टी, तो टी नोट कर दिया एक्स क्यूब को, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या होगा 1/3 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू दी पावर टी प्लस का सी, ठीक है, तो 1/3 ई और टी की वैल्यू क्या सपोज करा था आपने एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी टी टू दी पावर एक्स क्यूब, तो 1/3 टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस का सी, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये 7 है, लेकिन क्या मैंने जो सीरीज़ बना रखा है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, तो माफ़ कीजिएगा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम 5 से स्टार्ट करें। इसको मैं 5 नंबर, इसको 6 नंबर दे रहा हूँ। e⁻x 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपन कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन है। मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था, e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये उसी टाइप का फंक्शन है, उसी टाइप का ये फंक्शन है, सेम टाइप का फंक्शन। यू हैव टू कन्वर्ट these trigonometric into that formula which formula e⁻x f of x into f dash x। ठीक है, तो देखो पहले इस क्वेश्चन को जब आप बच्चे क्या ऐसे ही डर जाते देखिए भाई ये क्या आ गया, है ना, डरने की ज़रूरत नहीं। पहले आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई तो करो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर खुद आ जाएगा, राइट। सो देखिए यहाँ पे कैसे आप क्या करो, 1 को कॉस स्क्वायर के साथ इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ना, इंडिविजुअली सबको सेपरेट कर लो आप, प्लस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स e⁻x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, ये कॉस क्या हो जाएगा, कट, ये क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan x। अब इसमें आप देखो कि कौन सा f ऑफ x है और कौन सा f डैश x है। ठीक है, तो ये बहुत इजी काम है। f डैश x मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। सो इट मीन्स दिस इज tan x और दिस इज sec स्क्वायर x। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें क्या देखना है, डिफरेंशिएशन, मतलब फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, नॉट इंटीग्रेशन, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन। ओवरऑल हमें इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट f ऑफ x। ठीक, ये क्या होगा आपका f ऑफ x और ये वाला क्या हो गया आपका f डैश x। तो आप बोर्ड में क्या लिख दोगे भैया, अकॉर्डिंग टू NCERT हमारे बुक में ये दे रखा है कि f ऑफ x प्लस का f डैश x अगर क्वेश्चन दे रखा है और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो आंसर क्या होता है, e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट आप याद रखें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x। अब देखो ये चीज़ें शिफ्टिंग है, ये इधर आ गया और वो उधर आ गया, तो f ऑफ x, तो आंसर क्या होगा, f ऑफ x ही होगा। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, tan x। तो e⁻x इंटू tan x प्लस का c ज़रूर नोट करेंगे। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, i की वैल्यू आ गई आपके पास। ये इंटीग्रेशन को i से भी डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, tan⁵x। ये फॉर्मूला भी बहुत इजी है। पहले हम क्या करते हैं, tan x को इस तरीके से ब्रेक कर लो, tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x में, tan x और tan स्क्वायर x में। ठीक है, नाउ tan x और tan स्क्वायर x। ये पेन शायद बहुत इजी चल रहा है ना, थोड़ा सा रेड पेन, इंक खराब हो गया है। तो tan स्क्वायर x, अब ये बहुत ही tan स्क्वायर x। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले ना कि सिंगल फंक्शन है और पावर दे रखा है, तो हमेशा ब्रेक करें। ठीक है, एक फंक्शन को एज इट इज छोड़ दे और सेकंड वाले फंक्शन को इस तरीके से ले कि आपका एक फार्मूला फॉर्मेट हो जाए, राइट। तो अब मैंने कह रहा हूँ tan स्क्वायर x, आपको पता है tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर x माइनस का 1। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये tan x का मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस का tan x। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन इंडिविजुअल फंक्शंस में। ये देखिए ये क्या है, tan x और ये क्या है, सेक स्क्वायर x। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, tan x को आप t सपोज करें तो tan x, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सपोज करा t, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे ही किसी फंक्शन को अगर आप सपोज करते हो तो उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, राइट। सो यू विल टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, दिस इज व्हाट, सेक स्क्वायर x। tan x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर x, और x का क्या होगा dx, और dt का क्या होगा डिफरेंशिएशन dt। तो सीधे सेक स्क्वायर x इंटू dx। ये देखो सेक स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी मल्टीपल है dx, है ना, मल्टीपल में रहता है हमेशा dx, मैं नोट करना भूल जा रहा हूँ, इंटू में dx। तो सेक स्क्वायर x इंटू, ओवरऑल क्वेश्चन ऐसे है, मतलब है ना, ये इधर भी dx का मल्टीप्लाई है, सब में dx का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x इंटू dx। देखो सेक स्क्वायर x इंटू dx क्या हो जाएगा, dt, और tan x को क्या सपोज करा आपने, t। तो t, tan x की जगह पे t पुट करोगे और सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt। तो t इंटू dt, और ये माइनस का tan x का tan x। tan x का इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है, log ऑफ cos x। ठीक है, याद कर ले, लॉग ऑफ कॉस। देखो बच्चे ये छोटे छोटे टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे कि हर क्वेश्चन को हम ब्रेक करके फॉर्मूले में फिट करके और एक मेथड को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, देन दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज क्वेश्चन बिलोंग्स टू 1 मार्कर एंड यू शुड रिमेंबर समथिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ योर बुक, राइट। सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइज कि छोटे छोटे क्वेश्चंस के डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखा करें, ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप हर चीज़ को मेथड से सॉल्व करोगे ना
तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी और आपके पास टाइम नहीं बचेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस का 2 माइनस टेन एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log cos x प्लस का c, ठीक है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log cos x प्लस का c। जरा मैं देख लूँ टेन एक्स का log माइनस cos x होता है या प्लस cos x है। ठीक है, तो माइनस का cos x होता है शायद, अगर आप चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को, माइनस log cos x होता होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। tan x का क्या होता है माइनस log cos x, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई 2 और माइनस log cos x क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हमारे पास था तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या सपोज करा था हमने, टी की वैल्यू क्या सपोज करा था, हाँ tan x, तो ये क्या हो जाएगा tan x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log इंटू cos x प्लस का c, ये हो गया आंसर आपका, फाइनल आंसर। प्लस c ज़रूर करना है आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स क्यूब साइन इंटू टैन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी एक्स। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा लग रहा है बट ये बहुत ही ईजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है आपको। क्या करना है, टैन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को आप क्या सपोज करोगे टी, ठीक है। तो टैन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन, अब जिसको सपोज करोगे उसको डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड। टैन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स टू द पावर 4 है तो इसका क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 8 स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, और ये चैन रूल क्या होगा, चैन रूल होगा एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x क्यूब इंटू में dx, क्योंकि x का dx होगा और इज इक्वल टू dt। अगर आपको चैन रूल नहीं पता है तो हमारे वीडियो में जाके आप देख ले, नीचे आप स्लाइड करोगे सेल्फलेस पी के चैनल पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये 4 को मैं इधर ले आता हूँ राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा ये। सी दिस एक्स क्यूब, ये देखिए एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब 8 इंटू डी एक्स। देखो ये सारे पार्ट क्या हैं, सेम है या नहीं, ये सारे पार्ट देखो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है ना, ये सब की वैल्यू क्या होगी 1/4 dt। चलो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 एक्स क्यूब, ये सबको रिप्लेस कर दो 1/4 dt से, तो 1/4 dt यहाँ नोट कर लूँ मैं, और tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को क्या सपोज करा t, तो ये क्या हो गया 1/4 इंटू टी, तो t की डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। अब 1/4 टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। टी स्क्वायर बाई 2 था ना, टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा क्योंकि 4 ऑलरेडी बाहर है, 1/2 8। देखिए अभी मैंने आपको जस्ट ये फॉर्मूला बताया था √1 प्लस साइन 2x, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए बच्चों, है ना। √1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर एंड रूट कट हो जाएंगे। देखो 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1 को आप क्या नोट कर सकते हो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, राइट। 1 कैन बी रिटन लाइक साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और ये साइन 2x को आप क्या नोट कर सकते हो 2 साइन x इंटू कॉस x। तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा सिर्फ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में रूट हट जाएंगे ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये भी सेम पार्ट है, ये कट जाएंगे, क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या होगा ओनली एक्स प्लस का सी। हमने तो कुछ भी सपोज नहीं करा, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, इससे कट होकर हमारा डायरेक्ट आंसर, कुछ भी सपोज करा ही नहीं था हमने, सीधा आंसर क्या होगा एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला है, शायद एक्सरसाइज 7 पॉइंट समथिंग में है, 7 पॉइंट
7.5 में शायद आपको ये मिलेगा एक्सरसाइज में। इस टाइप को क्वेश्चन में हमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला फॉलो करना पड़ता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला मतलब 1/2 इसको क्या बनाना पड़ेगा, 2 sin a cos b, सॉरी 2 sin a sin b, ठीक है ना। तो 2 sin a sin, आपको पता है कि फार्मूला 2 sin a sin b का फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है 2 sin a cos b का, लेकिन हमारे पास 2 तो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा sin 4x इंटू sin 8x, ठीक है। इंटीग्रेशन इंटू में dx है, इंटीग्रेशन 2 sin a cos b फॉर्मूले में पुट करो, 1/2 तो आपके पास ऑलरेडी चल रहा है ना, 1/2 cos a माइनस b, cos a की वैल्यू क्या है 4 और ये क्या है 8, तो 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 4x और cos, देखो माइनस 4x और cos माइनस में अगर कोई फंक्शन होता है cos माइनस थीटा तो क्या होता है, प्लस में ही रहता है, तो हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, प्लस का cos 4x। देखो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा, माइनस एलिमिनेट हो जाता है cos के फॉर्म में, तो माइनस 4x में माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 4x माइनस cos a प्लस b, 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा 12x, ठीक है, इंटू में dx, ठीक है, इंटू में dx। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x, और जो x का मल्टीप्लिकेशन क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 का डिवाइड कर दोगे, माइनस cos 12x, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, मतलब sin 12x, x का कोफिशिएंट क्या है 12, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो गया आपके पास आंसर क्या हो गया sin 4x अपॉन 8 माइनस sin 12 अपॉन 24, ये हो गया आपका आंसर प्लस का c, ठीक, ये हो गया आपका आंसर प्लस का c। नोट कर लीजिए बच्चे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत, आप देख रहे हो कोई भी टॉपिक छूट नहीं रहा है, लगभग सारे टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ना। सो आप प्लीज़ पेपर पे, मैं बार बार कहता हूँ A4 साइज़ पेपर मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग एक अलग मैथमेटिकल पेजेस बना ले, या फिर आप एक कॉपी बना लो और वहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस को नोट करते रहो कि हाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये बताए हैं, ये सारे एग्ज़ाम में पता है लास्ट टाइम आपके काम आएंगे, है ना, रिवीजन टाइम में, जिस दिन मैथ्स का पेपर होगा उसके 2 दिन पहले भी अगर आप ये सब चीज़ें रिवाइज़ कर लोगे तो ओवरऑल एक ओवरव्यू बन जाएगा कि हाँ मेरे को अब यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कि फॉर्मूला, बस ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला लगाना है और ये आंसर निकालना है, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, राइट। सो प्लीज़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है, cos 2x है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। तो माइनस माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस को अगर आप इंट्री मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा प्लस अपॉन cos x माइनस का cos अल्फ़ा, ये -1 और ये +1 क्या हो जाएंगे कट, ठीक है। इधर से आप 2 कॉमन ले लोगे और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया ना, 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बनेगा cos x माइनस cos अल्फ़ा प्लस इंटू में cos x प्लस का cos अल्फ़ा, a माइनस b इंटू a प्लस b, है ना, अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। तो cos x माइनस cos अल्फ़ा विल बी कट, योर ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2 को आउटसाइड रहने दो, कांस्टेंट वैल्यू है, cos अल्फ़ा प्लस cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू में dx। अब इसका चाहिए इंटीग्रेशन, तो चलो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, 2 को आउटसाइड रहने दो, प्लस cos अल्फ़ा तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, cos अल्फ़ा एक कांस्टेंट वैल्यू है तो cos अल्फ़ा तो एज इट इज़ ही रहेगा cos अल्फ़ा, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1, cos अल्फ़ा में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, सो दिस इज योर आंसर 2 इंटू एक्स साइन एक्स cos अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस c इज योर आंसर। नाउ सी दिस 1 अपॉन अंडर रूट, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, रूट टाइप में क्वेश्चन है।
अंडर रूट 1/x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, पहले आप इसको क्या करोगे, फैक्टर्स के फॉर्म में या फिर फॉर्मूले, जो फार्मूला होता है ना a+b का होल स्क्वायर, जो हमारे पास क्वेश्चंस है ऑलरेडी, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें इस वाले रूट को पहले आपको फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट आप इसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए। तो स्क्वायर के फॉर्म में आपको पता है लाने के लिए क्या करते हैं, जो x² प्लस 2x प्लस 2 है ना, तो जो 2x का कोफिशिएंट है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है उसको क्या करो, हाफ से डिवाइड करो, मतलब 2 से डिवाइड करो। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, x का कोफिशिएंट क्या है, 2। x का कोफिशिएंट जो भी हो, ठीक है, x का कोफिशिएंट जो भी हो उसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर प्लस और माइनस। ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे और उतने ऐड कर दोगे और उतने माइनस कर दोगे। ठीक है, तो जैसे देखो मैं यहाँ कैसे कर रहा हूँ, x²। ठीक है, देखो 2x का हाफ क्या हो जाएगा, 1। 2x का मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 को हाफ से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, पहले मैं इसको नोट कर दूँ, 2x प्लस 2 है ना। अब आपको देखना, स्क्वायर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। x का कोफिशिएंट है 2, उसका हाफ करा क्या होगा, 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर लो और 1 का स्क्वायर माइनस भी, 1 का स्क्वायर ऐड कर लो और 1 का स्क्वायर माइनस कर लो। ठीक है, तो स्क्वायर है उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1 और 1 ही रहेंगे। अब देखो 1/√, इंटीग्रेशन ऑफ इंटू में dx है। देखो ये a² x² प्लस 2x प्लस का 2ab है ना, अगर हमारे पास 2ab आता तो आंसर बन जाता ना, x² a² प्लस b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2ab मतलब क्या, 2x। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, x², 2x और 1। ठीक है, ये प्लस का 1। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या क्या बच गया आपके पास, 2 और -1। तो 2 में से -1 जाएगा, क्या होगा, प्लस का 1। ठीक है, तो प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या होगा, x² 1/√x² प्लस a²। और आपको पता होना चाहिए कि 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है log x प्लस √x² प्लस a²। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका, x² प्लस a² का। तो ये उसी फॉर्मेट का है, x² प्लस a²। चलो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। x² का मतलब क्या हो गया, सॉरी इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला मैं नोट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये log x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है ना, x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 प्लस √x² प्लस a²। तो x² प्लस a² है ना, तो ये x² को ब्रेक कर, x² का मतलब क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चलो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर है ना, ये हो गया आपका आंसर, इधर वाला पार्ट, इस वाला पार्ट। तो ये हो गया आपका आंसर। आप चाहो तो अंदर वाले पार्ट को क्या करो, ब्रेक कर लो। ठीक है, तो ब्रेक करोगे तो मैं इस वाले पार्ट को सिर्फ बता रहा हूँ, इस वाले पार्ट को ब्रेक करोगे तो क्या होगा आपके पास, √x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस का 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √x² प्लस 2x प्लस का 2 है ना। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, log x प्लस 1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, माइनस, तो पहले हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, x² प्लस का 6x माइनस का 7। इसको, इस क्वेश्चन को क्या बनाना है आपको, स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, एक सेकंड देखो, अंडर रूट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, हाँ अंडर रूट में दे रखा है, अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस x²। ठीक है, अंडर रूट में है क्वेश्चन।
दिस इज़ विद इन अंडर रूट में, तो माइनस हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो माइनस इसके ब्रैकेट के इंटरनल में ही होगा माइनस। चलिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन, मैंने क्या बोला, इसको इस फॉर्म को हमको स्क्वायर बनाना है ना, स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या 6 का डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो +9 करोगे और -9 करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ अंडर रूट, माइनस तो आपके पास ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 6x, पहले तो जैसे है एज इट इज़ नोट करोगे, -7 और प्लस का 9 माइनस का 9, ठीक है, ये इस तरीके से ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस अंडर रूट में है माइनस, ठीक है। सो देखो कौन कौन सा पार्ट लोगे आप, ये x और ये 6x, ठीक है, और ये 9, ठीक है, तो x स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 3 पार्ट इंक्लूड कर लो, x स्क्वायर 6x और 9, इन तीनों को इंक्लूड करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप फिर से ब्रेक करके देखो तो ये वापस यही वाला आएगा, x स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 2ab, तो 2a की वैल्यू हो गई x और तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है, तो माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, कौन कौन सा बचेगा आपके पास, ये दोनों पार्ट, तो -7 माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस का 16, अब ये माइनस आपके पास था ना पहले से, ठीक है, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस आपके पास था ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 पहले आ जाएगा और माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या करो, 16 को आप 4 का स्क्वायर भी नोट कर सकते हो ना, 4 का स्क्वायर 16 को, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, माइनस x स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला बताएं क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x प्लस 3 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या हो गई 4, तो साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4, दिस इज़ योर आंसर, ठीक, यही आपका आंसर है। ज़रा मैं चेक कर लूँ बच्चे आंसर इसका एग्जैक्ट है या नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, प्लस का सी कर लोगे है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, हालांकि मतलब ठीक है, इसको 1 मार्क्स में रख सकते हैं, इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इस वजह से ये टफ लग रहा है, बाकी जब आप को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको ये चीज़ टफ नहीं लगेगा, बहुत फास्ट आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, है ना, इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार लगा लेंगे, ये क्वेश्चन में भी चांस है कि 1 मार्क या 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, देखो ज़रूरत नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो 1 मार्क्स में ही आए, हो सकता है कि वो 2 मार्क्स में आ सकता है, मगर ओवरऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इस क्वेश्चन में देखो आपको कैसे समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में हमें इसको किस तरीके से हैंडल करना है। सो इधर देखो आप x प्लस 2 है ना, तो इधर क्या है x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स अंडर रूट इंटू एक्स प्लस 2, तो हम ये x को क्या करेंगे x प्लस 2 के फॉर्म में बनाएंगे पहले, ठीक है, x को x प्लस 2 के फॉर्म में, तो अगर आपको x प्लस 2 के फॉर्म में बनाना है इट मीन्स x प्लस 2 आप ऐड करोगे, ठीक है, और माइनस भी करोगे, तो फिर आप जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस और माइनस प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएंगे कट, और ऑलरेडी आपके पास ये तो फंक्शन में ही गिवन है, मतलब क्वेश्चन में ही गिवन है रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। अब ये पार्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन में, बोथ पार्ट इन द मल्टीप्लिकेशन, बोथ पार्ट इन द मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाले पार्ट को क्या करो इंडिविजुअली सब में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो x प्लस 2 और टू द पावर 1, ये रूट को हम क्या नोट कर सकते हैं पावर 1/2, तो देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाएंगे, तो देखो मैं x प्लस 2 में ओवरऑल इस वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वाले फंक्शन को x प्लस 2 में, तो बेस क्या है सेम, तो पावर हो जाएंगे ऐड, तो x प्लस 2 और इधर क्या है पावर 1 और इधर क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी पावर 1/2, ये तो 2 है तो 2 से ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा इंटू में dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ले लो, ये तो लीनियर फंक्शन है, तो x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 है ना,
अरे एक्स टू दी पावर एन टाइप का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक, यही वाला फॉर्मूला है। अपॉन एन प्लस वन मतलब 5/2, तो ये क्या 5/2 अपोजिट हो गया, क्या हो जाएगा 2/5 माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी पावर 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3/2, और 3/2 को ऊपर नीचे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 2/3। तो योर ओवरऑल आंसर इज व्हाट, x प्लस 2 टू दी पावर 5/2 इंटू 2/5 माइनस 4/3 x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस का c, ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन पे आते, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, हालांकि इसको 2 मार्क्स में रखना चाहिए बट मैंने 1 मार्क्स में रखा है। देखिए x इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में x इंटू अंडर रूट एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1। अगर आपको फॉर्मूला बच्चे याद नहीं है, याद रखें, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है बच्चे तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे कि हमें इस क्वेश्चन को किस फॉर्मूले के फॉर्मेट में फिट करना है। आ रही मेरी बात समझ में, किस फॉर्मूले के फॉर्मेट में फिट करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या ये इसी टाइप का है या नहीं है, इट मीन्स 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता था, सेक इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, एक्स टू द पावर 4 है। यही तो एक कन्फ्यूजन है ना, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो सीधा आंसर क्या होता, सेक इनवर्स एक्स। लेकिन एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, dx अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1। ये बात समझ में आ रही, इसको हम एज इट इज़ ऐसे नोट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को आप t सपोज करो तो क्या होगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाट, dt। तो dx इज इक्वल टू, देखो ये dx को आप रिप्लेस कर दोगे dt में, तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन 2x। चलो dx को नोट कर लो, dt अपॉन 2x। तो देखो dt अपॉन 2x, ठीक। x ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में है, x ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो चलो x भी नोट कर दिया। तो x इंटू, देखो एक तो 2x यहाँ का और x क्वेश्चन में ऑलरेडी था, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट ये क्या है एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर माइनस 1। चलो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर ले। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या सपोज किया आपने, t सपोज किया, तो ये क्या हो गया 2t। आ रही बात समझ में, 2t अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। आ रही बात समझ में, तो ये क्या होगा dt। 2 को हम आउटसाइड ऐसे ले सकते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो dt अपॉन टी इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। अब ये फॉर्मूला बन गया, बस x की जगह पे क्या है t, तो 1/x अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। ये सेम फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स t, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सेक इनवर्स t, तो 1/2 सेक इनवर्स t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर प्लस का c। तो 1/2 सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया मैंने, है ना। 14 हमने बोला था आपको, बट कोई बात नहीं, है क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहले इसको फैक्टराइज फॉर्म में देखो, ये क्वेश्चन फैक्टर के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या करो, इस इधर वाले पार्ट से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, इन दोनों पार्ट से यू विल टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये क्या होगा एक्स माइनस 1 प्लस का एक्स माइनस 1, है ना। ये तो क्वेश्चन में ही एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक। तो फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 विल बी कट, सो यू हैव टू फाइंड ओनली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो दिस इज व्हाट एक्स क्यूब प्लस 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, इधर देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप क्या करो, पहले x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x कॉमन लोगे। अब क्या करो आप 1 प्लस लॉग x को सब्स्टिट्यूशन मेथड से t सपोज कर लो, तो 1 का डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको भी सब्स्टिट्यूट करोगे उसका डिफरेंशिएट करोगे, तो 0 लॉग x का क्या होगा 1/x, और ये क्या हो जाएगा dx इंटू dt, 1/x dx dt। देखो ये dx है, 1/x इंटू dx क्या सपोज करोगे dt,
तो 1/x ds को क्या हो गया dt, और 1 प्लस लॉग एक्स को क्या सपोज करा t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या आपने सपोज करी है, t की वैल्यू क्या सपोज करी है 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हो गया आपका आंसर, log ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस का c। ठीक है, तो एंड करते हैं हम। इंडेफिनिट इंटीग्रल हमारा ख़त्म हो गया है। मुझे पता है कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए, मैंने ज़्यादा इस वजह से करा है क्योंकि आपको और भी क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको ये काम करना है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे तो कम से कम चीज़ों को मजबूत करके चलना पड़ेगा, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस को करें ताकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छूटे ना बिल्कुल भी। अब मुझे ये इस बात का पूरा भरोसा है कि आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। मैंने मोस्ट प्रोबेबल काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए आपके 1 मार्क्स में। अब लॉन्ग क्वेश्चंस को हम देख लेंगे 2, 3, 5 मार्क्स वाले, उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैंने ओवरऑल 5 अप टू चैप्टर 5 तक मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखा है। 1 to 5 है ना, क्लास 12 के लिए CBSE के लिए 1 to 5 चैप्टर तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2021 है ना, ये आप लोगों के लिए मैंने अपलोड किया हुआ है। अपलोड करने का मेथड है हमारा, पार्ट 1 में 1 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 2 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन है, और पार्ट 3 में 3 and 5 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप सेपरेटली सबको जाके देख सकते हो। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो मेरे चैनल सेल्फलेस पीके पर जाएं, सेल्फलेस पीके पर क्लिक करें, और आप नीचे आपको स्लाइड मिल जाएगा, ओवर सारे वीडियोस मिलेंगे, है ना। वीडियोस में सारे स्लाइड मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे जाके आप थंबनेल को रीड कर लो कि सर ने कौन सा डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कौन सा है। तो आप थंबनेल रीड करो तो आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आएगा सेकेंड पार्ट।